हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब परिवार में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है आज के क्लास में देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.2 का जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग का छूट गया था, उसको आज कवर करेंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम लोग बच्चों देख चुके थे। आज के क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। आप लोग तब तक क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग क्या है? एक आयताकार जो है ना बाग है, मतलब बगीचा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई जो है इसका दिया गया है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, और इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। आयत का जो है अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग। एक आयताकार बाग मतलब बगीचा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है? हम लोग को मानना है। क्या मानेंगे बच्चों? तो आप लोग मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई x मीटर। क्या करेंगे? माना कि आयत की लंबाई x मीटर है। माना कि आयत की लंबाई x मीटर है। क्या माने बच्चों? आयत की लंबाई हम लोग माने x मीटर है और आयत की चौड़ाई y मीटर। और आयत, और ये जो है आपका बाग है, बाग मतलब बगीचा है, और आयत बाग की चौड़ाई y मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? क्या माने बच्चों? आपका सवाल कर रहा था एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ क्या होगी? तो चलिए हम लोग माना कि आयत मतलब बाग का जो है लंबाई, बाग की लंबाई जो है कितना है? x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो आप चलते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है आपका? प्रश्न से तो प्रश्न कह रहा है आपका आयत की लंबाई जो है बच्चों चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई x है और चौड़ाई आपका y है। और किससे अधिक है? सुनेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई आपका क्या है? y है। इससे 4 मीटर अधिक है कौन? लंबाई। तो समीकरण क्या बन गया आपका? x बराबर y प्लस 4। समीकरण क्या बन गया आपका? ये आपका समीकरण 1 बन गया। x बराबर y प्लस 4। एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग। कह रहा है आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर क्या है? चौड़ाई प्लस 4 कर दिए तो आपका हो गया। अब फिर पुनः आपका कह रहा है बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग का जो है आयताकार बाग है, बगीचा है, उसका अर्ध परिमाप जो है मानेंगे हम लोग आयत जो है आपका ये है। आयताकार बाग बगीचा जो है ये है, ये है आयताकार बाग बगीचा है। और इसका परिमाप जो है, इसका परिमाप जो है कितना है बच्चों? परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप है। क्या है बच्चों? अर्ध परिमाप। मतलब परिमाप का आधा जो है 36 मीटर है। पुनः
क्या लिखेंगे, बाघ का अर्ध परिमाप। पुनः बाघ का अर्ध परिमाप जो है आपके सवाल में दिया गया है, कितना, 36 मीटर, 36 मीटर। और बताएंगे आयताकार बाग है, कैसा है बच्चों, आयताकार बाग बगीचा है। और आयत का जो है परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग दे देंगे तो कट के आपका बच गया l प्लस बी। तो आयत का जो है अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है आपका, 36 मीटर है। और आप लोग माने हैं आयत की लंबाई x मीटर, आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, चौड़ाई y मीटर बराबर 36। ये आपका क्या हो गया बच्चों, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ये जो हुआ आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हुआ, किस विधि द्वारा हुआ, प्रतिस्थापन। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है बच्चों, समीकरण 1 का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में रखें। तो समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 36 है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4 है। x का मान जो है हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो y प्लस 4। तो x के जगह पे हम लोग रखेंगे y प्लस 4 रखेंगे, y प्लस 4 प्लस फिर y है बराबर कितना है, 36 है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत है। अब देखेंगे बच्चों, एक y प्लस में, फिर y जो है आपका प्लस में, तो एक एक कितना होता है, 2y कितना होता है, 2y। और देखेंगे 4 जो है आपका प्लस में है बच्चों, किस में है, और प्लस में है। और जैसे ही बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, इसका अपोजिट होता है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भाग में, भाग में है तो गुना में। ये चीज़ जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब जो है आप लोग ध्यान देंगे, 4 जो था प्लस में था और जैसे ही बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में है, 36 माइनस 4 तो 2y घटाएंगे, 36 में 4 को माइनस करेंगे, कितना होगा बच्चों, 32 होगा। कितना होगा, 32। तो इसीलिए y बराबर करेंगे, क्या बताएं, अभी गुना में है तो भाग में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। इसीलिए y बराबर क्या हुआ, 32/2 बराबर 16। y का वैल्यू तो आप निकाल लिए 16। अब y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जो है बच्चों हम लोग किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है आपका x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4 है। क्या है, x बराबर जो है y प्लस 4 है, तो x का मान हमको निकालना है और y का मान हमको पता है, कितना है, y का मान 16 है और 4, 16 4 20। x का वैल्यू आपका आ गया 20 और y का वैल्यू 16। अब जो है हम लोग माने थे
माना कि आयत की लंबाई x मीटर, अतः आयत की लंबाई x बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। तो अतः लिखेंगे आप लोग आयत की आयताकार क्या है, बाग है, क्या है, बाग की लंबाई x बराबर कितना है, x का वैल्यू आपका 20 निकला तो 20 मीटर एवं चौड़ाई y बराबर कितना है, चौड़ाई y बराबर जो है आपका 16 मीटर। कोई दिक्कत है बताएंगे। हम लोग माना कि आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। आपका प्रश्न कह रहा है आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x अगर लंबाई है तो चौड़ाई क्या होगा, y प्लस 4 हो गया। और समीकरण 2 में आपका दिया गया है, दूसरा में अर्ध परिमाप 36 मीटर है, x प्लस वाई बराबर 36 हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक आप लोग बने रहेंगे क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो सुनेंगे आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक रैखिक समीकरण। सुनेंगे आप लोग, एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें प्रतिच्छेद करती है, दूसरा है समांतर रेखाएं हैं, तीसरा है समपाती रेखाएं हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, एक रैखिक समीकरण में दिया गया है पहला युग्म जो है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण का उदाहरण देना हमको लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो चलिए, प्रतिच्छेद कब करेगी आप लोग को बताए थे, जब क्या हो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो। क्या हो, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अर्थात तीनों में कोई बराबर नहीं है। तो चलिए, आपका समीकरण युग्म इसमें पहला जो है दिया गया है। क्या दिया गया है, पहला दिया गया है सवाल में, क्या है आप लोग लिखेंगे 2x 3y 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y माइनस 8 है। ये आपका समीकरण 1 है बच्चों। क्या है? ये आपका समीकरण 1 है और हम लोग को ऐसा ही समीकरण 2 लेना है ताकि वह रेखाएं जो हो प्रतिच्छेद हो। क्या हो? प्रतिच्छेद हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। क्या हो? प्रतिच्छेद रेखाएं करती हो। समीकरण 1 तो आपका दिया गया है, लेकिन अपने मन से जो है हम लोग को लिखना है दूसरा समीकरण क्या होगा। पहला तो आपका दिया गया है, तो चलिए दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस में ले लेते हैं 9 ले लेते हैं बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब जो है हम लोग को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a1/a2 करेंगे आप लोग। क्या होगा? a1/a2 देखेंगे बच्चों, इसमें समीकरण 1 में जो है आपका 1 है, a1 b1 c1 है। क्या है? a1 b1 c1। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c होता है, और इसमें 1 1 1 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2। इसी तरह होता है आपका a1 कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और फिर a1/a2, तो a2 आपका हो गया 3। क्या हो गया? 3 हो गया, तो 2/3। a1/a2 का वैल्यू कितना आ गया? 2/3 आ गया। फिर है आपका b1/b2। क्या है बच्चों? b1/b2। तो b1 देखेंगे बच्चों y का गुणक है, तो b कितना है? 3 है, और b2 आपका 2 है। तो ये आपका b1/b2 आ गया, 3/2 आ गया। फिर हम लोग c1/c2 करते हैं। c1/c2 क्या होता है? c1 देखेंगे बच्चों कितना है? माइनस में 8 है, माइनस में 8, और c2 माइनस में 9, तो कट गया माइनस माइनस 8/9। तो आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या लिखेंगे बच्चों? ये जो है तीनों एक दूसरे के समान नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, सबसे अलग है। देखेंगे एक a1/a2 2/3 है, b1/b2 3/2 है, c1/c2 8/9 है। यह किसी के समान नहीं है। नहीं है तो लिखेंगे जब तीनों में से कोई बराबर नहीं हो तो वह रेखाएं जो होता है प्रतिच्छेद होती है। क्या होता है? अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बच्चों? अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या करेगी, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी है आपका समांतर रेखाएं हो। क्या हो? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समांतर रेखाएं हो। तो आप लोग लिखेंगे कैसी रेखाएं हो? समांतर रेखाएं। कब होगा समांतर रेखाएं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। 2 गो बराबर है, एगो नहीं बराबर है। इसमें जो है समांतर रेखाएं होगी। तो पहला तो समीकरण आपका दिया गया है सवाल में, 2x
3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 हमको ऐसा लेना है कि दो गो बराबर हो, तीसरा नहीं बराबर हो। तो क्या करेंगे, तो दोनों को बराबर करने के लिए लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 9 ले लेते हैं। वही समीकरण ले लेते हैं, या आप लोग कुछ और ले लीजिए। तो चलिए यहाँ 24 ले लेते हैं। ये आपका समीकरण 2 हो गया बराबर 0। क्या हो गया, हम लोग अपने मन से ऐसा करेंगे कि दो गो बराबर हो, तीसरा नहीं बराबर हो। 4x 6y माइनस 24 लिए, ये आपका समीकरण 2 है। और इसको जो है हम लोग अब करेंगे हल। कैसे करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे आप लोग। a1/a2 क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्या होगा बच्चों, तो a1 देखेंगे इसमें कितना दिया गया है। तो a1 का वैल्यू जो है आपका बच्चों क्या है, ax by c। तो a कितना है आपका 2 है, और a1 जो है आपका 2 है, और a2 कितना है बच्चों, a2 देखेंगे आप लोग, a2 का वैल्यू जो है 4 है। तो 2/4 हो गया। और इसको कटाएंगे आप लोग, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। क्या हो गया 1/2 हो गया। उसी तरह b1/b2 करते हैं, b1/b2 करते हैं। तो b1 कितना है आपका, कितना है बच्चों, b1 जो है आपका 3 है। कितना है 3 है, और b2 कितना है 6 है। तो 3/6 कीजिए और कट के 2, तो 1/2 देख सकते हैं आपको। 2 जो है आपका बराबर है a1/a2 बराबर b1/b2। अब जो है हम लोग c1/c2 ज्ञात करते हैं, c1/c2। तो c1 जो है आपका कितना है, c1 कितना है -8 है, और c2 जो है माइनस में 24 है। तो आप लोग सबसे पहले तो माइनस तो बिल्कुल आसानी से कटा सकते हैं। अब है 8/24 से भाग देना 8 में। सबसे पहले 8 तिया 24, तो 1/3 आप लोग को बताएंगे। यहाँ कुछ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ आपका 2 मान निकला, 1/2 और तीसरा जो है मान आपका अलग आ गया इससे 1/3। तो लिखेंगे आप लोग, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या है, दो गो बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2, और जो है नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अर्थात इसका कहने का अर्थ है, इसका ग्राफ जो होगा समांतर रेखाएं होगा। अतः समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर रेखाएं होगा। तो चलिए आप लोग लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया आप लोग का। तो चलिए इसमें जो है एक और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं कब होगा, समीकरण 1 तो आपका दिया ही गया है। आप लोग बताएंगे समीकरण 2 क्या माने हम लोग, जो समपाती रेखाएं हो। तो चलिए देखते हैं इसको भी।
क्या है आपका 3 नंबर, समपाती रेखाएं हो। इसमें जो है बच्चों हम लोग को 2x 3y माइनस 8 ये आपका दिया गया है समीकरण 1। ये आपका समीकरण 1 दिया गया है। और समपाती कब होता है? जब तीनों आपका बराबर आए, सेम आए, तीनों जो है सेम आए, कोई डिफरेंट नहीं हो, कोई अलग नहीं हो। तो चलिए, कोई अंतर इसमें नहीं है। इसी को हम लोग तीनों अगर बराबर होगा तभी होगा। तो चलिए लिखते हैं। और दूसरा समीकरण 4x 6y माइनस में 16 बराबर 0 समीकरण 2। तो इसमें a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे, b1 बटा b2 ज्ञात करेंगे और c1 बटा c2। तो a1 बटा a2 क्या होगा आपका 2 बटा 4 कट के 1 बटा 2 आ गया। फिर b1 बटा b2 क्या होगा? तो b1 देखेंगे बच्चों कितना है इसमें, तो b1 है आपका 6, कितना b1 है आपका 3 और b2 है 6। तो 3 बटा 6 करेंगे तो क्या होगा, कट के 2 तो 1 बटा 2। और फिर c1 बटा c2 करते हैं। तो c1 बटा c2 करते हैं, c1 का वैल्यू जो है हम लोग को दिया गया है माइनस में 8 और c2 का भी वैल्यू दिया गया है माइनस में 16। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 होता है, कटाएंगे 1 बटा 2। तीनों देखेंगे बच्चों इसमें समान है, तीनों इक्वल है। तो लिखेंगे आप लोग, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 क्या है, तीनों बराबर है, अतः समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। अतः समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। क्या होगा बच्चों? अतः समीकरण युग्म का जो है ग्राफ होगा वह समपाती होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या आप लोग लिखेंगे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1। समीकरण जो है आपका दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ जो हम लोग को खींचना है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज जो है के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। क्या करना है बच्चों? छायांकित करना है। और इसमें जो है हम लोग को समीकरण में दिया गया है, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 है। समीकरण 2 में है आपका 3x 2y माइनस में 12 बराबर 0 है। समीकरण 2 है आपका, क्या है बच्चों? समीकरण 2 है। इसी का जो है हम लोग को ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच के इसमें जो है x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसका निर्देशांक लिखना है और बने त्रिभुज को छायांकित करना है। तो आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर
जीरो। क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर जीरो। तो आप लोग करेंगे x माइनस वाई बराबर अगर करते हैं तो एक जो है आपका प्लस में है और बराबर के उस साइड जाते ही माइनस हो जाता है, और ये भी आपका माइनस में है और बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहीं से आप लोग डायरेक्ट इसको भी लेके जाइए प्लस में। क्या हो गया? x बराबर माइनस 1 प्लस में y हो गया, और इसमें एक्स वाई का मान निकालना है हम लोग को। तो चलिए निकालते हैं। इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हम लोग y का ऐसा मान रखते हैं कि एक x का मान निकले। तो y बराबर अगर 0 रखते हैं तो माइनस में 1, तो माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1, तो y का 0 रखें तो माइनस 1। अब जो है हम लोग 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं। प्लस में 1 और माइनस में 1 घट के 0 हो गया, तो 1 रखें तो 0 हो गया। चलिए 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो घट के 1 आता है। क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो हम लोग समीकरण 1 में मान स्थापित कर दिए। अब जो है हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या रहेगा आपका? समीकरण 2 से तो चलिए समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों? पुनः सुनेंगे आप लोग। 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0 है, और इसको हल करेंगे। आप लोग करेंगे कैसे करना है? तो इसमें करेंगे, देखेंगे बच्चों, 3x प्लस में 2y और 12 जो है आपका माइनस में है, आपको माइनस में है, आपको लेके जाना है बराबर के उस साइड। तो क्या होगा? प्लस में 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब करेंगे फिर 3x बराबर करेंगे तो 12 माइनस 2y बोलेंगे सर माइनस में 2y कैसे आया? तो ऐसे आया, 2y प्लस में था। किस में था? प्लस में था। जैसे ही बराबर के उस साइड गया तो माइनस में हो गया, तो 12 माइनस 2y। अब बच गया आपका 3। क्या बच गया? 3। इसको भी लेके चलते हैं, इसीलिए x बराबर करते हैं तो 12 माइनस 2y बटा में 3। 3 जैसे ही गुना में था, जैसे ही बराबर के उस साइड लेके गए तो वह जो है भाग में आ गया। किस में आ गया? भाग में आ गया। अब फिर हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। y का ऐसा मान रखना है जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो y का मान 0 रखते हैं, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और 12 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर 12 बटा 3, तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। अब फिर y का मान ऐसा रखना है, क्या बोलें, y का मान ऐसा रखिए कि x का मान आ जाए। तो y का मान रखते हैं हम लोग, 2 रखते हैं तो 4 घट के 8 होता है, 3 से नहीं भाग लगेगा। 3 रखते हैं तो 6 होता है, 3 रखते हैं तो 6 होता है, और 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बटा 3 हो गया। 3 हो गया तो 3 दूनी 6, तो निकल गया। अब फिर हम लोग 6 रखते हैं मान, 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, और 12 में 12 घटाएंगे तो 0, और 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो चलिए आप लोग तो मान ज्ञात कर लिए। अब जो है बारी है ग्राफ खींचने का बारी है, तो आप लोग खींचेंगे ग्राफ। तो चलिए हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। इसको आप लोग यहाँ लिख लेंगे, x y क्या है 4 0 2 3 0 6। तो चलिए आप लोग इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों।
आप लोग खींचेंगे, कैसे खींचते हैं पाँचे के सवाल में हम लोग देख चुके हैं ग्राफ को किस तरह खींचा जाता है। तो चलिए ये हो गया आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हो गया। इसमें जो है हम लोग को हाईएस्ट कितना है, 6 है, तो हम लोग 6 तक लेते हैं। आप लोग करेंगे कॉपी में 7, फिर इधर लेते हैं चलिए -7 तक हो गया। अब जो है हम लोग को समीकरण 1 में देखना है x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो समीकरण 1 कह रहा है x जो है -1 है और y जो है आपका 0 है। तो -1 -1, 0 हो गया। और फिर जो है आपका x 0 है और y 1 है, x 0 है और y 1 है, 0,1 हो गया, कोई दिक्कत। फिर है आपका x 1 है और y 2 है, तो 1 और 2 आपका यहाँ आ रहा है, 1 और 2 आ गया। तो चलिए इसको खींचते हैं, सीधा खींचेंगे, सीधा लकीर मारेंगे, इसमें तीनों बिंदु को मिलाएंगे। हो गया, तीनों बिंदु को मिलाएंगे। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो सीधा जाएगा, इसमें कुछ टेढ़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका समीकरण था x - y + 1 = 0। तो चलिए अब जो है हम लोग दूसरा खींचते हैं। तो दूसरा समीकरण है x 4 है y 0 है, x 4 है y 0 है। फिर है आपका x 2 y 3, x 2 y 3। फिर है आपका x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 है, x 0 y 6। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं हम लोग। तो कैसे आएगा, ये तीनों बिंदु को छूते हुए जाएगा और ये बिंदु जो है आपका कहाँ पे मिला, देख सकते हैं आप लोग, ये बिंदु कहाँ पे मिला, यहाँ आके मिला, इस बिंदु पे 3 पे आके मिला। तो y का 3 हुआ और 2,3 बिंदु पे मिला। किस पे मिला, 2,3 बिंदु पे मिला। तो आप लोग लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसको बने त्रिभुज को हम लोग को छायांकित करना है, तो करेंगे आप लोग। छायांकित तो हो गया। अब जो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है सुनेंगे आप लोग ध्यान से। बने त्रिभुज का जो है हम लोग को शीर्ष लिखना है, शीर्ष बिंदु लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज के 3 शीर्ष
क्या क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्ष लिखेंगे, 2,3 हो गया, 4,0 हो गया, और फिर जो है आपका यहाँ जो है आपका कहाँ मिलान हुआ है, -1,0। यही है आपका त्रिभुज का 3 शीर्ष। अब बताइए आप लोग यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था प्रश्नावली 3.2 का, जो आज बिल्कुल अच्छी तरह समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए जो बच्चों हम लोग रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में शाम 7 बजे। आप लोग बिल्कुल आना मत भूलिए। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।